हेलो बच्चों, वेलकम। इस वीडियो में मैंने क्लास 9 मैथ्स के 7th चैप्टर त्रिभुज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। ऑलरेडी मैं 6 चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूं, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 7वें चैप्टर त्रिभुज के एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपकी तैयारी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी इस चैप्टर की तैयारी कितनी है। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और कोण B 50 अंश हो तो कोण A कितना होगा। ओके, ये त्रिभुज है ABC। AB बराबर AC, कोण B पूछा है 50 अंश का, मतलब ये दिया है 50 अंश, कोण A क्या होगा ये पूछा है। तो देखो, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब आप जानते हैं कि तीनों को प्लस करके 180 आएगा, तो ये 50 और 50 हुआ 100, तो ये होगा 80 अंश। तो आप ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आपको लिखना है वैसे तो पहले आप लिखोगे कि एंगल सी बराबर एंगल बी, और यहाँ पे आप कारण लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, और उसके बाद फिर एंगल सी ये आ जाएगा 50 अंश का। फिर आप लिखोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। मैं ये लिख रहा हूं, अगर आपके पास ये ऑप्शन में नहीं आए तो आपको पता होना चाहिए ना कि लिखने का तरीका क्या होता है। ये भी 50 और ये भी 50, और ऐसे फिर हल करके कोण ए आ जाएगा। ओके, 180 माइनस 100, माइनस करेंगे 80 अंश, और ये इस तरह से। मतलब देखो, मैं आपको ये सब इसीलिए लिखा रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन ना आए और नॉर्मल आए, लघु उत्तरीय में नॉर्मल, तो फिर आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली लिखना कैसे, क्योंकि स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए एक कसौटी नहीं है। कौन सा इनमें सर्वांग समता का नियम नहीं है। SAS बिल्कुल है, ये भी है, ये नहीं है, ये है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, साइड साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसे कोई कसौटी नहीं, कोई नियम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज, मतलब यदि त्रिभुज ABC और PQR ये सर्वांग सम है तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें ये सत्य नहीं है, पहले ही दिख गया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ABC और ये है PQR। ओके, तो ध्यान रखना, अगर ये सर्वांग सम हो तो कोण A कोण P के बराबर होता है, कोण B कोण Q के बराबर होता है, कोण C कोण R के बराबर होता है, जब कोणों की बात आए। ठीक है ना, तभी इस तरह से लिखते हैं, नहीं तो हम फिर चेंज करके लिखना होता है। नहीं तो फिर ये QRP लिखो, या फिर PRQ इस तरह से लिखो, PRQ, मतलब फिर ऐसे लिखो जो बराबर है ना। अगर ये है इस तरह से कि ये और ये सर्वांग सम है, तो ये पक्की बात है कि ये कोण इस कोण के बराबर, कोण B कोण Q, कोण C कोण R के बराबर है। और इसके अलावा भुजा AB भुजा PQ के बराबर है, बिल्कुल जैसे यहां पर है BC QR के बराबर है, फिर AC PR के बराबर है, ऐसे। लेकिन यहां पर देखा आपने क्या है, BC है लेकिन ये PQ लिखा है, तो ये बराबर नहीं है। इसके अलावा अगर आप बाकी ऑप्शन देखें, कहने का ये मतलब है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। तो AC और PR, AC और PR ये बराबर है। देखो AC PR बराबर है, QR BC बिल्कुल बराबर है ना। AB PQ बिल्कुल बराबर है, तो ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। BC इधर है और PQ इधर है, तो नहीं है। समझे आप। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज PQR में कोण R बराबर कोण P, और ये 4 ये 5 है, इसकी लंबाई क्या होगी। ओके, तो हमारे पास
ये है पी क्यू आर, कोण आर बराबर कोण पी बराबर कोण पी, ये है। तो अगर ये कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी ये और ये बराबर है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब आगे देखो, क्यू आर 4 है, ये 4 सेंटीमीटर है। पी आर 5 है, पी आर 5 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू क्या होगा? तो देखो पी क्यू 4 ही होगा, इस 5 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है इसको, ये 4 ही होगा। इसका कारण यह है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो 5 यहाँ पे लिखा है, इससे इसके आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 10 होता तो भी सेम ही होता, क्योंकि ये भुजा तो इस भुजा के बराबर है ना। और उसका कारण क्या था? क्योंकि कोण बराबर है, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 4, तो ये भी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी एफडीई के सर्वांग है। ए बी बराबर 5, कोण बी बराबर 40, कोण ए बराबर 80, तो फिर क्या होगा? अच्छा देखो, पहली बात तो ये कि त्रिभुज ए बी सी बना देते हैं। ए बी सी, ए बी बराबर है 5, और ध्यान रखना ये फिर अगर ये है तो एफ डी भी ऐसे ही होगा, एफ डी ई, है ना। ये सर्वांग सम है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये कोण, और इस तरह से। खैर, कोण बी है 40 अंश, कोण ए है 80 अंश, तो कौन सा सत्य है? तो यहां पर देखो, अच्छा अब ये 5 है ना, तो ये भी 5 ही होगा। ये 80 है तो ये भी 80 अंश, ये 40 है तो ये भी 40 अंश। ठीक है, क्योंकि देखो ए कोण एफ के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है, और कोण सी कोण ई के बराबर है, इसीलिए। तो यहां पे डी एफ बराबर 5 है, डी एफ बराबर 5 है, चलो ये बात सही है। तो यानी डी ई 5 नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। डी एफ 5 है, ये बात ठीक है। कोण ये ई, देखो एफ तो 60 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, एफ 60 नहीं है ना। तो यानी ऑप्शन सी देखते हैं, ये 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर देखो 80 + 40 और कोण ई, ये मिला के 180 होगा ना, ये हुआ 120 प्लस ई बराबर 180। अब ये उधर जाएगा तो कोण ई हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60 अंश। तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ये 5 है और ये ई 60 अंश है। क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि ये है। और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक हमें चतुर्भुज बनाना है। वो चतुर्भुज कुछ कुछ इस तरह से बनना चाहिए, और ए सी बी डी, ए सी बराबर ए डी है, और जो ये है ए बी, ये इस कोण को समद्विभाजित करता है, तो कोण ए को समद्विभाजित कर दिया है। ठीक है ना, ये और ये बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमने पहले तो सर्वांग सम सिद्ध करना है, बड़ा आसान है। ए बी सी और ए बी डी को, क्योंकि ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और इसमें ए सी बराबर ए डी है। ठीक, और इसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी, और फिर ए बी दोनों के लिए कॉमन है ना। ए बी
दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, है ना। ये सर्वांग सम हो गए। और किस नियम से सर्वांग सम है ये है साइड एंगल साइड नियम से। ओके। अच्छा, अब इसके बारे में BC और BD के बारे में हम ये कहेंगे कि ये भी बराबर हैं, कि BC बराबर BD, और कारण आप जानते हैं ना, बिल्कुल CPCT। एक बार त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये और ये बराबर हैं, और हम कारण में बस इतना लिख देते हैं CPCT। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। देखो, कभी कभार इसमें आपको फिगर दिया हुआ भी मिल जाता है, कभी कभार नहीं भी मिलता है। अगर फिगर दिया होता तो इस प्रकार से होता कि ये A है, ये B है, AD और BC, ठीक है ना। तो AD है इधर और BC है इधर, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी तो ये काटेगा। और अब इससे इसको मिलाएंगे, तो यहां पर हमने ये सिद्ध करना है कि जो CD है वो AB को समद्विभाजित करता है। यानी मान लो कि ये बिंदु है E, तो यहां पर हमने सिद्ध करना है AE बराबर BE, यानी ये और ये बराबर है। इसका यही मतलब है ना कि ये इसको समद्विभाजित करता है। तो सोचो कैसे होगा ये। देखो, यहां पर हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। यहां पर ये तो शुरू में ही दिया है कि ये और ये बराबर हैं। ये कोण बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये बराबर होते हैं। इसके अलावा ये लंब है, तो यहां पर कौन सा नियम लग रहा है? यहां पर लग रहा है एंगल साइड का नियम। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो एंगल साइड नियम से ये हो जाएंगे सर्वांग सम। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCE। ये कोण बराबर है, कोण AED बराबर है कोण BEC के। क्यों? ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर ये कोण बराबर हैं, यानी कोण B, इसको लिखते हैं EBC, ये EAD, ये बराबर हैं। EAD बराबर है कोण EBC, क्योंकि दोनों 90 हैं ये। फिर है AD बराबर BC, ये क्वेश्चन में दिया है कि बराबर लंब है, इसीलिए त्रिभुज ADE सर्वांग सम है त्रिभुज BCE के। किस नियम से? एंगल साइड नियम से। ठीक है, और हम इसलिए कह सकते हैं कि AE बराबर BE CPCT से। AE बराबर BE CPCT से। तो एक बार त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, CPCT ये है, तो ये हो गया है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात CD AB को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और रेखा B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। देखो, कोई कोण है इस तरह से, कोण A। अब जो L है ये इस कोण को समद्विभाजित करता है, तो यानी समझे ना आप, जो ये है वो ये है।
बी यहां पर कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है बी, बी से ये जो बी से बीपी और बी क्यू बिंदु बी से कोण ए की भुजाओं पर लंब है। कोण ए की भुजाएं ये हैं, तो यहां पर लंब है, एक तो ये है बीपी और एक ये है बी क्यू। तो हमने ये दर्शाना है। इतना फिगर आपको समझ आ गया? ये है। तो हमने बताना है कि कोण कि ए पी बी ये त्रिभुज और ए क्यू बी ये त्रिभुज सर्वांग सम है। तो क्या आप सिद्ध कर सकते हैं? तो देखो अब फिगर बन गया है, तो चीज़ें बड़ी आसान हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है। तो एंगल साइड से ये हो गया सर्वांग सम, और बाद में हम सी पी सी टी से कह सकते हैं कि लंब बराबर हैं, मतलब बी पी बराबर बी क्यू। तो यहाँ पर आई थिंक आप लिख लेंगे, अब हम सीधे लिखेंगे त्रिभुज ए बी बी ए क्यू बी में, इसमें सबसे पहले इसकी बात करते हैं। कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, दोनों 90 हैं। फिर ये कोण और ये कोण बराबर हैं। कोण पी ए बी बराबर कोण क्यू ए बी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि ये कोण ए का समद्विभाजक है, ये एल, और ए बी दोनों के लिए कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। किस नियम से सर्वांग सम है ये? एंगल साइड। ओके, और फर्स्ट पार्ट तो आ गया। सेकंड पार्ट, चूंकि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू, यानी ये बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? तो आप जानते हैं ना कारण क्या लिखते हैं हम? बीपी, सिंपली हम कारण लिखते हैं सीपीसीटी, बस दैट्स इट। तो इस तरह से हम करेंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए भी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। देखो यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार इसका फिगर बनाने की आप कोशिश करो, क्योंकि फिगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, हमको बनाना है। देखो अगर साथ में फिगर होगा तो चलो अच्छी बात है, बट अगर नहीं गिवन है तो फिर कैसे बनाते हैं? देखो ए भी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। अब यहां से चैलेंजिंग पार्ट शुरू होता है। डी और ई ए बी के स्थित एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं, तो ये दो बिंदु यहां पे ले लेते हैं, ये डी है और ये ई है। इस प्रकार है कि बी ए डी कोण जो है, बी ए डी ये कोण बराबर है किसके? ए बी ई, ए बी ई इस कोण के, ये बराबर है। और ई पी ए, अगर मैं इस कोण की बात करूं, देखो ई पी ए ये बराबर है किसके? डी पी बी, डी पी बी के, इसके। समझे? ये वाला कोण है इस कोण के बराबर। तो सिद्ध कीजिए कि डी ए पी त्रिभुज, यानी डी ए पी ये त्रिभुज है, और ई बी पी ये त्रिभुज, ये दोनों सर्वांग सम है। इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। ओके, देखो करते हैं एक बार। चलो फिगर बन गया, मान लो कि आपने फिगर नहीं बनाया, चलो मैंने ही बना दिया है, तो अब कैसे करेंगे सोचो जरा। पहली बात तो ये कि ये और ये बराबर है। क्वेश्चन में लिखा है कि पी मध्य बिंदु है, तो ये और ये बराबर हो गए हैं। ये कोण और ये कोण बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हमने क्या करना है? इस कोण को और इस कोण को बराबर लेकर आना है, और फिर जाके एंगल साइड एंगल से हम इसको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। पर पहले क्या काम करना है कि ये दोनों कोण बराबर लेकर आना है। सिंपल है।
देखो चूंकि कोण डी पी बी और ये है ना ई पी ए बराबर है डी पी बी के, ये कोण बराबर है। दोनों साइड से माइनस करेंगे क्या, ये वाला कोण, ये दोनों से माइनस कर देंगे, कोण डी पी ई, इसमें से भी तो क्या होगा, अब इस पूरे से अगर हम इतना माइनस करेंगे तो ये बचेगा कोण डी पी ए, और इस पूरे से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो कोण ई पी बी बचेगा। तो मिल गया ना हमें, ये कोण और ये कोण बराबर आ गए। और अब लेते हैं त्रिभुज, ये डीएपी और ई बी पी में। तो यहां पे सबसे पहले ये कोण और ये कोण बराबर हैं, कोण डीएपी बराबर है कोण ई बी पी के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। फिर एपी बराबर बीपी, क्यों बराबर है, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है। और ये कोण बराबर हैं, कोण डी पी ए बराबर है कोण ई पी बी के। ये क्यों, क्योंकि ये अभी हमने सिद्ध किया है। तो इसीलिए त्रिभुज कौन सा, डीएपी सर्वांग समहै त्रिभुज ई बी पी के, और किस नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से। ओके, और यही हमने सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने ये सिद्ध करना होता है कि एक जो समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, हमने ये सिद्ध करना है। हमने सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर हैं। यहां पर ये जो बात लिखी है ये इन्होंने एक्स्ट्रा लिखी है, कभी कभार ये आपको दिखा हुआ मिल सकता है, कभी कभार बिना इसके भी आ सकता है। केवल ये कि दर्शाए कोण भी बराबर कोण सी, ये आ सकता है। इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है, एक तरफ से इन्होंने हेल्प ही की है, तो कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। खैर, ये तो हमने करना ही है कि यहाँ पर एक लंब डालेंगे हमने लंब डाला AP, और अब हमने ये सिद्ध करना है कि कोण भी बराबर कोण सी है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा शुरू में लिखते हैं कि दिया है, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB बराबर AC। ठीक, सिद्ध करना है कि कोण भी बराबर कोण सी है, और AP जो हमने खींचा BC के लंब, तो ये हमने खींचा। समझ आ गया यहां तक। अब हम लेंगे यहां पे त्रिभुज ABP और ACP को। अभी ध्यान रखना, ये हमने सिद्ध करने हैं, ये बराबर नहीं है तो इनको, ये ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बस हमने सिद्ध करना है, इसलिए यहां पे ये है। यहां पे ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है। तो कौन सा नियम लगेगा, सोचो जरा। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे साइड एंगल साइड लगेगा या एंगल साइड साइड, ये तो कोई कुछ होता नहीं है, तो आप गलत हैं, ये नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा RHS। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये साइड, तो RHS इसमें लगेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कोण APB बराबर कोण APC, ये दोनों ही 90 अंश हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि चूंकि AP लंब है BC पर,
तो इसलिए ये भी 90, ये भी 90, लंब है ना, तो 90 हो गया। फिर ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। और फिर ए पी दोनों के लिए कॉमन है, ए पी बराबर ए पी, ये कॉमन है। ठीक, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के किस नियम से? आरएचएस नियम से। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी है, और कारण तो आप जानते हैं, सिंपली सी पी सी टी। ठीक है, तो ये और ये बराबर सिद्ध हो चुके हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 12, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाओं ए बी और एसी का मध्य बिंदु है, दर्शाए कि ये। देखो, हमारे पास एक त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी का मध्य बिंदु ये है ई, और ए सी का मध्य बिंदु एफ। ओके, अब हमने दर्शाना है कि बी एफ इज इक्वल टू सी ई, तो बी से इसको मिलाना है, पहले बात तो ये है। ठीक है, हमने सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है। कैसे करेंगे? देखो, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे क्योंकि ए बी और ए सी बराबर हैं, चूंकि ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए कोण बी बराबर कोण सी होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। अब ये तो हो गया, इसके अलावा साथ ही अगर हम इसको दो से भाग दे दें दोनों को, तो क्या मिलेगा हमें? देखो, ए बी का आधा है बीई, और ए सी का आधा है सी एफ। क्यों? क्योंकि ई और एफ मध्य बिंदु हैं। यहां तक ठीक है। अब हमें यानी ये और ये बराबर आ चुके हैं। मैं जब ये कह रहा हूं, इसका मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि हम इन दोनों त्रिभुजों को लेने वाले हैं। कौन कौन से त्रिभुज? एक तो है ये वाला त्रिभुज ई बी सी, और दूसरा ये एफ सी बी, और इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे हम। तो कैसे? देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि ये और ये बराबर है ना। ये दोनों के लिए कॉमन हो गई, और ये कोण बराबर है, हो गए सर्वांग सम। तो हम लिखेंगे कि इसमें बी ई बराबर है सी एफ। ठीक है, तो ये ऊपर सिद्ध किया है हमने, यही लिख देंगे। इसके अलावा कोण ई बी सी बराबर कोण एफ सी बी है ना, और ये कोण इसलिए बराबर है क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि ए बी बराबर ए सी, इतना भी लिखना पर्याप्त है। ठीक है, अगर ये बराबर है तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, और बी सी दोनों के लिए कॉमन है। इसीलिए त्रिभुज ये यानी ई बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज एफ सी बी के। और किस नियम से? साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, और हमें कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम हो गए। उसके बाद ये यानी मतलब क्या सिद्ध करना हमने? बी एफ बराबर सी ई,
तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग समसिद्ध किया ना, तो फिर ये और ये बराबर हो गए और सिंपली क्या लिखेंगे हम, सी पी सी टी से, और यही हमने सिद्ध करना था।